हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके पुंडीर फिजिकल एजुकेशन चैनल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज हम ग्रीस की हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलियड या ओडिसी के लेखक कौन थे? तो इलियड या ओडिसी के लेखक हमारे होमर थे। और होमर एक ब्लाइंड पोइट थे जिन्होंने 2 महाकाव्यों की रचना की जिनका नाम था इलियड और ओडिसी। प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में कुश्ती विद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। तो प्लेस्ट्रा के अंदर खेल भी होते थे और कुश्ती भी होती थी। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे स्पार्टा है। स्पार्टा शिक्षक पद्धति में किस नाम से जाना जाता था? स्पार्टा शिक्षा पद्धति को हम एगोग के नाम से जानते थे। अरस्तु और प्लेटो किस देश में संबंध रखते हैं? तो अरस्तु और प्लेटो हमारे ग्रीस से संबंध रखते हैं। वह कौन सा देश है जिसने शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के प्रति प्रथम निर्देशन दिया? तो ग्रीस। तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? स्पार्टा काल में। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक जाना जाता था? स्पार्टा काल में। स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। और ग्रीस पीरियड में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम दोनों था, क्योंकि स्पार्टा काल में उनका मेन लक्ष्य था योद्धा तैयार करना। स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? तो स्पार्टा काल में जो कमज़ोर बच्चे होते थे, जिनका शरीर अस्वस्थ होता था, तो उनको माउंट टाइग्रिस पर्वत से फिकवा दिया जाता था। स्पार्टा में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहते थे? जो स्पार्टा में सैनिकों की टुकड़ी होती थी उसको इरेन के नाम से जानते थे। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को बिबासिस कहा जाता था। एगोग शिक्षा में पर्यवेक्षक को क्या कहते थे? तो पाइडोनोमस बोलते थे। जो एगोग शिक्षा में पढ़ाते थे ना, उनको पाइडोनोमस बोला जाता था। खेलकूद व कुश्ती के विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? मैंने पहले भी बताया है, खेलकूद व कुश्ती को प्लेस्ट्रा के नाम से जाना जाता था। संगीत के विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था स्पार्टा काल में? तो डिडास्केलियम। प्री एथेन पीरियड में, सॉरी। और जो बॉल गेम शिक्षक थे उनको स्प्रासिस्ट बोलते थे। जेवलिन शिक्षक को एकोनिस्टिस बोलते थे। और पेन हैंडलिक गेम होते थे। पेन हैंडलिक गेम के अंदर कौन कौन से खेल शामिल होते थे? तो ओलंपिक होता था, स्थामियन, पाइथियन, नीमियन। इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्थामियन खेल जैसे हमारे कोरिंथ नामक स्थान पर होते थे और गॉड ऑफ सी के समक्ष होते थे। मतलब समुद्र के देवता थे हमारे गॉड ऑफ सी। जैसे नीमियन खेल हमारे आर्गोलिस जियूस के समक्ष होते थे। इनका मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सन और जो इनके गॉड हैं वे पूछे जाते हैं। जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को हम गेस्टिकुलेशन बोलते थे। प्री एथेन पीरियड में जो जिम्नास्टिक एक्सरसाइज होती थी ना, उसको गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक हिप्पोक्रेट्स। ओलंपिक की रानी को हेरा कहा जाता था। आकाश देव को जीएस बोला जाता था। पृथ्वी की रानी को डेमेटर बोला जाता था। सूर्य देव को अपोलो। सूर्य देव को कई नामों से जाना जाता है, घाव भरने का देवता। ये सुप्रीम गॉड हैं। और जो पाइथियन, नीमियन, ओलंपिक गेम है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।